नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी, एमडी मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिलाई 3 चरौदा से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे, लकवा, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक एक बहुत ही आम कॉमन बीमारी है। स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी। लकवा लगना इज ए मेडिकल इमरजेंसी। इसमें होता क्या है कि ब्लड सप्लाई कोई एक पोर्शन ऑफ द ब्रेन में या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। मतलब ये क्लॉट के कारण या तो वो ब्लड सप्लाई कम हो गया या फिर वो बंद हो गया। और इसको सीवीए भी बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। और अगर ब्लड क्लॉट जमा है तो सेरेब्रल इन्फाक्शन बोलते हैं। और अगर दिमाग के अंदर जो सीरियस फॉर्म है, खून बह जाए, तो उसको बोलते हैं आईसी ब्लीड, सेरेब्रल हैमरेज, इंट्राक्रैनियल हैमरेज। ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ और बहुत लाखों लोगों को रोज भारत में लकवा होता है। उसमें जो बदकिस्मत है वो ख़त्म हो जाते हैं, यूजुअली ब्रेन हैमरेज वाले, और जो किस्मत वाले वो बचते हैं, लेकिन बहुत लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो अगर हम लोग पहले से ही ध्यान करें और पहले से ही काफ़ी चीज़ें पे कंट्रोल करें तो ये नौबत नहीं आएगी। अब ये है कि अगर दाहिने साइड दिमाग का अगर राइट ब्रेन इंजरी हुआ तो पैरालिसिस लेफ्ट साइड में होता है और मेमोरी डेफिसिट रहता है। मतलब राइट साइड का ब्रेन में अगर आपका स्ट्रोक हुआ है राइट साइड, वही लेफ्ट साइड का ब्रेन में अगर स्ट्रोक हुआ है, लेफ्ट साइड में ब्लड क्लॉट कहीं पे अगर जमा है तो राइट साइड में लकवा लगता है। और लेफ्ट साइड में अगर होता है तो स्लरिंग ऑफ वॉइस होता है, तुतलाता है आदमी। स्लरिंग ऑफ वॉइस इज ए साइन कि उसको लेफ्ट ब्रेन इंजरी हुई है। ये होता क्या है? ये सडन डेवलपमेंट होता है और ये सब कुछ चीजें हैं जो इसमें हो सकता है। एक तो पैरालिसिस या वीकनेस ऑफ फेस होता है, ऐसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, पैरालिसिस, और वहाँ सेंसेशन नहीं आते हैं और सडनली आदमी अच्छा खासा बात कर रहा था, कंफ्यूज हो जाता है। ए पर्सन इज कंफ्यूज्ड। और पर्सनैलिटी चेंजेस भी आते हैं, एकदम चुप हो जाता है या फिर एकदम बोलने लगता है या एकदम एग्रेसिव हो जाता है। तो मतलब सडन पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं। और अच्छा खासा देख रहा है, पेपर पढ़ रहा है और सडनली बोलता है मेरे को तो दिख नहीं रहा है। तो सडन चेंज इन आई साइट भी होता है। और डिक्रीज्ड मोटर स्किल्स, इसमें क्या लिख नहीं पा रहा हूं मैं, अच्छे से साइन नहीं कर पा रहा हूं, दीज आर साइंस। और एक और है, ब्लड प्रेशर में खासकर होता है सीवियर हेडेक। आपको हिस्ट्री में लोगे तो बोले साहब सिर बहुत दर्द कर रहा था। तो कितने प्रकार के लकवा हो सकते हैं स्ट्रोक। एक इस्चेमिक है, इसमें क्या कोई पोर्शन ऑफ द ब्लड क्लॉट के कारण कुछ पोर्शन ऑफ द ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है, इस्चेमिक। इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है, इसका इलाज भी बहुत अच्छा, अगर 3 घंटे के अंदर एक अच्छे अस्पताल में पहुंच गए आप। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें ब्लीडिंग अकर्स इनसाइड द ब्रेन, तो वो हो गया हेमरेजिक। ये थोड़ा सीरियस है, इसमें ऑपरेशन की भी नौबत आती है। और आजकल तो बहुत ही अच्छा है, टेस्ट इतने सारे हैं, सीटी स्कैन हर जगह अवेलेबल है। आप जैसे लकवा लगा है, तुरंत आपने सीटी स्कैन कराया, अगर ब्लीड नहीं दिखा तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि भैया ये तो ब्लड क्लॉट जमा है, और फिर वैसी ही दवाइयाँ दे देते हैं। फिर एमआरआई भी हो गया, सीटी स्कैन हो गया है, फिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी करते हैं। सेरेब्रल एंजियोग्राफी करेंगे और कहीं क्लॉट है तो वहीं पे क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे, जैसे हार्ट में करते हैं। तो ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी करते हैं कि कहीं कुछ ब्लड क्लॉट हार्ट से तो नहीं जा रहा ऊपर, एम्बोलाई बोलते हैं, है ना। और कैरोटिड्स जो हैं इनका डुप्ले स्कैन करते हैं हम लोग। इस तरह के बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, जो ब्लड वेसल क्या ब्लॉक हो जाता है, तो उसके आगे का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। जैसे हार्ट में होता है तो ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है, तो ये ब्रेन अटैक, इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं। अब 2 तरह का स्ट्रोक हो सकता है, एक तो थ्रोम्बोटिक, जैसे एजिंग है और थ्रोम्बस बन गया जैसे हार्ट में होता है, और दूसरा एम्बोलाई होता है कि हार्ट में कोई कंडीशन है, हार्ट में क्लॉट है और फिर वो हार्ट से वो ब्रेन में जा रहा है, एम्बोलाई ये बोलते हैं।
और ये इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर 3 घंटे के अंदर पहुंच गए तो बहुत सारे आजकल दवाइयां हैं जो पूरा क्लॉट को गला देती हैं, TPA वगैरह जैसे टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो जैसे हार्ट के लिए है वैसे ही ब्रेन के लिए भी है। और मतलब इतना सीवियर से सीवियर स्ट्रोक को अगर सही टाइम पे इंजेक्शन लगे तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम नॉर्मल। कहाँ बिल्कुल हाथ पैर नहीं चल रहे थे, कहाँ बिल्कुल बैक पूरा पावर आ जाता है। और एक बार इस्केमिक स्ट्रोक हो गया है तो फिर आपको जिंदगी भर आपको एंटीकोगुलेंट या फिर एंटीप्लेटलेट जैसे एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, और आपको स्टैटिन्स लेना पड़ेगा, है ना। आप एंजियोप्लास्टी भी करा सकते हैं, और कहीं पे वो होता है तो स्टेंट भी आजकल डालते हैं। मतलब ज़माना बहुत आगे चला गया है। अब हम आएंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए। इसमें क्या है, कोई छोटा दिमाग में कोई छोटी सी नस ब्लड वेसल कमज़ोर होती है, फट जाती है और खून पूरा दिमाग में भर जाता है। इसके कई प्रकार के हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, जैसे कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। प्रॉब्लम ब्रेन हेमरेज में क्या है कि आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, न्यूरोसर्जन से सर्जरी करानी, क्योंकि जो ब्लड का पूल है उसको निकालना पड़ेगा। और बहुत बार एक AV मालफॉर्मेशन मिलता है, उससे AV मालफॉर्मेशन से ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, तो उसको वो लोग क्लिपिंग करते हैं न्यूरोसर्जन लोग। एक और टर्म है TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसमें क्या, ब्लड सप्लाई ब्रेन के लिए थोड़ा सा टाइम के लिए इंटरप्ट होता है, तो आदमी को थोड़ा सा लकवा जैसे फीचर्स आते हैं और फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक TIA। और ये TIA अगर किसी को हुआ है कि भाई हमको सडनली मेरे को कमजोरी लगी दाहिने साइड में, फिर ठीक हो गया, मैं जवान लड़खड़ा गई, अब ठीक है, ये वार्निंग साइन है कि भैया स्ट्रोक हो सकता भविष्य में। आपको पूरा अपने टेस्ट कराने हैं, सब वो करके और दवाइयाँ चालू करनी है। अब क्या क्या रिस्क है, स्ट्रोक क्यों होता है? रिस्क में एक TIA है। अगर आपको हिस्ट्री है, एक 65 साल का आदमी बोल रहा है कि मेरे को कल मेरी जवान लड़खड़ा गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर ठीक हो गई तो मैं आ गया, तो ये मतलब TIA अगर हो रहा है तो ये रिस्क है। हार्ट की बीमारी अगर आपको है तो आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, ये भी एक रिस्क है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मैंने इतने मरीज मेरे जिनको मैं जब भी ब्लड प्रेशर डायग्नोज करता हूँ हमेशा उसको समझाता हूँ कि बेटा ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। 6 महीना खाता है, 7, 8, 10 महीना खाता है, और कितने बार 250/150 ब्लड प्रेशर लेके आता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बहुत बार बचता है, बहुत बार नहीं बचा पाते हैं, बहुत दुख लगता है। एक छोटी सी ब्लड प्रेशर था, गोली खाता तो ये दुर्गत नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो स्ट्रोक का चांसेस ज़्यादा है। तो घी, मक्खन, मलाई, आलू मुंडा, समोसा, पूड़ी, कचौड़ी, इस सब को आपको बहुत लिमिट करना है। और स्मोकिंग से स्ट्रोक का चांसेस बढ़ता है। स्मोकिंग से डायबिटीज़, अगर कंट्रोल नहीं है डायबिटीज़ तो इसमें आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करना, उससे स्ट्रोक हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री अगर है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, चाचा मामा, इन लोगों को अगर हुआ है तो आपको फैमिली हिस्ट्री है। और उम्र जितनी उम्र बढ़ते जाएगी आपको स्ट्रोक का चांसेस है। और सेक्स, मेल्स को ज़्यादा होता है स्ट्रोक बनिस्पत फीमेल्स। और रेस में जैसे हम भारतीयों को ज़्यादा होता है ना, जापानियों को नहीं होता है, लेकिन रेस। और मोटापा तो हर चीज़ का दुश्मन है, मोटापा से भी आपको हो सकता है। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? बड़ा सिंपल सा चीज़ें हैं आपको। एक तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी गोली हमेशा खानी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ, 2 महीना गोली खाया फिर बंद कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल। हमारे पास तो आजकल एकदम प्लेथोरा ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब हर तरह का ऐसा है, इसको अस्थमा है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो इसको ये गोली देंगे, इसको ये है डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये गोली, मतलब हमारे पास पूरा इतने प्रकार के गोलियां हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। अगर खान पान से नहीं होता तो हमारे पास दवाइयाँ हैं कोलेस्ट्रॉल की, वो दवाइयाँ आप खाइए, कोलेस्ट्रॉल कम रखना है। सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। और एक
डायबिटीज़ को अपना टोटल कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज़ को टोटल कंट्रोल में रखिए और मोटापे से बचिए। रोज़ कम से कम 40 मिनट पैदल चलिए। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी होता है, तो स्ट्रेस को किसी तरह आप कोप करिए और टेक्निकली एक हेल्दी डाइट आप फॉलो करिए। अब मैं एक समरी बताऊंगा कि बी फास्ट, BEFAST, ये मतलब कैसे आपको लकवा को पहचानना है और तुरंत मरीज को अस्पताल पहुंचाना। बी फॉर बॉम्बे, बी मतलब बैलेंस लॉस। अगर आदमी एक बेग गिर जाता है तो बैलेंस लॉस हो गया। BE फॉर आपका आईज ड्रूपिंग, आंख अगर ड्रूप कर रहा है सडनली, आप देख रहे हैं कि मरीज सडनली गिर गया, उसका आंख ड्रूप कर रहा है, तो BE। फिर फास्ट, F मतलब फेशियल डिविएशन, आप देख रहे हैं कि आदमी गिर गया और उसका मुंह टेढ़ा हो गया, तो फेशियल डिविएशन है। तो बी फास्ट, तो BEF, B इज बैलेंस लॉस, है ना, E इज आई ड्रूपिंग एंड F इज फेशियल डिविएशन। अब A इज आर्म और लेग वीकनेस, वो आपने देखा कि उसका सडनली एक साइड का हाथ और पैर नहीं चल रहा है, या सिर्फ पैर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहा, लेकिन मतलब एक तरफ से एकदम कमजोरी आ गई है। और फिर बी फास्ट, BEFAS, S मतलब स्लरिंग ऑफ स्पीच, तोतलाने लगता है, तो BEFAS हो गया। तो T इज टाइम टू एक्ट, तुरंत मरीज को उठाइए और अच्छे अस्पताल ले जाइए, अस्पताल ले जाइए, कॉल एम्बुलेंस। तो ये बी फास्ट है, ये हम लोग सबको मालूम होना चाहिए कि अगर आप सडनली आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप देखते हैं कि वो सडनली गिर गए हैं, तो मतलब बैलेंस लॉस हो गया है। E आंख ड्रूप कर रहा है ना, F मुंह टेढ़ा हो गया है और एक तरफ का अंग काम नहीं कर रहा है और तोतला के बात कर रहे हैं, तो तुरंत उसको अस्पताल ले जाएं। बी फास्ट। धन्यवाद।